जी, हमारे सभी मेम्बरान पे खुदा का सलाम जी। तो अ, आज जनाब मस्जिद जमा हज़रत ज़ाहिद खान साहब जो हैं वो हमारे एक और ग्रुप हैं जर्मनी में ही। तो उनकी रहनुमाई के लिए उन्हें वक़्त देना पड़ रहा है, जिसके लिए हुजूर आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं मौजूद होंगे। तो अ, ये मुय्यन वक़्त में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करना चाहें हुजूर की तालीमात पे, अपने रूहानी मुशाहदात पे, या किसी भी तरह का कुछ सवाल हो, तो वो हमारे यहाँ पर सामने हम गोश्त एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। जी ब्रदर आसम शाह साहब, खुदा की सलामती, कैसे हैं आप? अगर आपका माइक जी जी ऑन जी है। जी, जी। सॉरी, मैं सुन रहा हूँ जी। खुदा का शुक्र है, फजल है। तो प्रॉफिट मूजिस को बुला लें, उनसे बात हो जाए अगर गपशप, या वो भी बिजी हैं? जी, वो मसरूफियत के बायस सभी बरादरान जो हैं वो अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद सर मसरूफ हैं। हजूर सिर्फ बिजी हैं, वो भी साथ ही बिजी हैं। जी, वो मसरूफियत के बायस काफ़ी। तो अवान साहब से पूछ लें। अवान साहब ने तस्वीरें देखी? अवान साहब, खुदा की सलामती हो, ये मस्जिद नूर की तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये जो आप खड़े हैं, इनको आप जानते हैं? कैसे लोग हैं? जी खुदा का सलाम हो जी। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता अच्छा। हूँ। ये 44 साल 45 साल से ये मेरे साथ रहे हैं। मौलाना हैं ये जो अब्दुल बासित तारिक साहब, दरमियान में टोपी वाले, ये इसके इंचार्ज हैं इस मस्जिद नूर के अच्छा अच्छा, फ्रैंकफर्ट साथ में। एक जर्मन भी खड़ा है, जर्मन अहमदी भी खड़ा है। अ, नहीं, वो पाकिस्तानी है एक साइड पे, दूसरे जर्मन को नहीं है। अच्छा, लग रहा था वैसे। वो जो मोटे हाँ। से हैं वो भी आपके दोस्त हैं? वो मोटे से जो एंड पे खड़े हैं? मैं नहीं, वो नहीं दोस्त, जो मुरब्बी साहब है दरमियान में खड़े हैं टोपी वाले। अच्छा 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 अच्छा। तो ये लोग तो सारे मिलके आए हैं, लेकिन मैंने पूछा, उन्होंने अपना तारफ किसी ने ये नहीं कराया कि मैं नबी हूँ। सारे बस अभी पहली मुलाकात करके आए हैं, जरा आप उनको ऑनलाइन करके आए हैं, अगली मुलाकात में बताएंगे, फिर देखें क्या रिएक्शन आता है। हाँ जी, ये जब हजूर आएंगे तो फिर वो बताएंगे सारा तफसील से उर्दू में, तो फिर देखेंगे। और आपकी सेहत कैसी? ठीक है जनाब? तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक भी है और परेशानी भी है कुछ। वाइफ को हार्ट अटैक हुआ और आज वो हॉस्पिटल में है, अकेला घर में हूँ। तो अल्लाह पाक खैर मैं भी करे। परेशान हो जाता हूँ, तो बस यही मजबूरी है। अल्लाह पाक खैर करे ये तो। हाँ जी। वरना मैं भी इस मीटिंग मेरे मैंने जब तस्वीर देखी, मैंने भी 40 45 साल इस मस्जिद के साथ गुजारे हैं। मुझे बड़ी वाह। खुशी हुई और मैं काश के मैं भी शामिल हो सकता, लेकिन मजबूरी है। चले, आपको नेक्स्ट मीटिंग में खुदा मौका दे, आप वक्त के साथ जाएं, और खुदा आपकी वाइफ को सेहत याब करे, आमीन। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया जी अमान साहब, ब्रदर आसम जटा साहब। सिक, सिकंदर साहब, खुदा की सलामती, आप कोई बात या कोई मौजू हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नजूर की तालीमात पे कोई आप बात करना चाहें तो अपना, शायद उनका नेटवर्क का इशू है जी। तो किसी भी दोस्त, किसी भी भाई का कोई सवाल हो, ए आर के साहब, खुदा की सलामती, आपका कोई सवाल, कोई बात करना चाहें? अ, खुदा की सलामती हो तमाम इमरान पे। खुदा की सलामती। मैं बस सुन रहा हूँ आपके बात। जी शुक्रिया, बहुत कोई शुक्रिया। सवाल नहीं। जी बहुत शुक्रिया ए आर के साहब। एम ए के ब्रदर, आप पर खुदा की सलामती, कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं, किसी भी तरह का। सिक्योरिटी रीजन जी। तो बहुत शुक्रिया जी, हजूर की यहाँ पर गैर मौजूदगी में मैं आपके सामने एक छोटा सा मुशाहिदा इलाही अर्ज करना चाहूँगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रदर जूलियन हमारे पास मौजूद थे, तो अपने सफ़र और अपनी रूहानी तलाश को लेके उन्होंने अपना तारुफ, अपनी कोशिश और उसके नतायज जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, तो उनकी इस गुफ्तगू को ही मैं सामने रख के बात करना चाहूँगा कि हमसे पहले इस दुनिया में हज़ारों, लाखों, कई लाखों लोग आए, जिन्हें खुदा की ज़ात ने
नवाजा, उन पे भरोसा किया, उन्हें इनामात से, रूहानी रहनुमाई से नवाजा, और एक मिशन की, एक इलाही जिंदगी दी, एक रूहानी जिंदगी दी, जो कि अल्टीमेट हमारा जिंदगी का जो मकसद है इस जिस्म की जिंदगी का, रूहानी ग्रोथ है, जो मोहब्बत इलाही से हमें मिलती है। तो अनगिनत उन हस्तियों को जो मौका मिला, और उस रूहानी ग्रोथ और उस रूहानी तरक्की के मुताबिक अगर देखा जाए, तो बहुत कम लोग हैं जो आज के दौर में इतनी रूहानी तरक्की तक पहुंच सके। इस्लाम में तो कई सूफी अकराम को हम लोग उधर से आए जानते हैं, दीगर मज़ाहब में हज़रत ईसा मसीह जी, या उससे पहले हज़रत मूसा के बारे में कि खुदा की ज़ात से हम कलामी, और इज़राइलाइट्स के साथ उनकी मुलाकात बाइबल के पहले 5 चैप्टर्स में बार बार रिवील होती है, उससे पहले अनगिनत लोग। तो उनकी रूहानी ग्रोथ वही है, बहुत आगे तक उनकी रूहानी ग्रोथ रही है। लेकिन इस नए दौर में जहां पर मसीह ज़मा हज़रत ज़ाहिद खान साहब का ये तारफ हुआ है, नया एरा, खुदा की ज़ात ने एक नया अहद बांधा है एक नए मसीह से, हमारे इस मिशन के अंदर शायद बहुत सारे लोगों की रूहानी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी उस दौर में लोगों की रूहानी ग्रोथ रही है। तो इस बात को लेके मैं अपना एक मुशाहिदा इलाही आपसे शेयर करूंगा कि चंद रोज कबल मुझे रूह की दुनिया से चंद हस्तियों ने मदऊ किया और मुझे दिखाया कि जो माजी में अंबिया गुजरे हैं उनकी रूहानी ग्रोथ कहाँ तक थी। अगर स्केल के हिसाब से देखा जाए तो किसी की 100 में से 50 या 60 या 70 या 100% भी नहीं, 1000%, और हजारों से भी कई 1000% तक उनकी ग्रोथ थी। और उनके ग्राफ जो थे रूहानी तरक्की के, वो एक से एक बढ़कर थे। हजरत ईसा मसीह जी का तो ऐसे ग्राफ था कि जहां तक आप देखें निगाह जाए, उनकी रूहानी ग्रोथ वहां तक जा रही। और फिर मुझे हमारे जैदीनी मेम्बरान में से, हत्ता कि मुझे मेरी रूहानी ग्रोथ भी दिखाई गई। एंड आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरी अपनी ग्रोथ, रूहानी ग्रोथ जो है वो 100 में से सिर्फ 10% है। और ये रूह की दुनिया का असूल है कि वो आपको पलकों पे बिठाते हैं, आपके नाज उठाते हैं, लेकिन आपको सच्चाई से, बिल्कुल सच्चाई का आईना आपके सामने रखते हैं। दे डोंट नीड टू प्लीज यू अस। तो मुझे ये दिखाया गया कि ये सिर्फ 10% तुम्हारी ग्रोथ है, 100% भी नहीं है, 1000% तो बहुत दूर, 50% भी नहीं है, सिर्फ 10% तुम्हारी रूहानी ग्रोथ है इस मिशन में, जिससे तुम काम चला रहे हो, यानी खुदा का काम चला रहे हो। ये कोई रूहानी ग्रोथ नहीं है। मिशन में आप देखें, मेरा एक तारुफ है हजूर मसीह जमा के साथ, उनकी निस्बत से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रूह की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद मेरी अपनी रूहानी ग्रोथ सिर्फ 10% है। लेकिन इस 10% से मैं काम क्या ले रहा हूं, खुदा की जात वो देख रही है और रहनुमाई दे रही है, अपना दीदार इलाही दे रही है, बार बार दे रही है। अगर मैं एवरेज बात करने के लिए कहूं, तो दिन में मुझे कभी अक्सरियत ऐसा होता है कि 200 से कम या ज्यादा बार खुदा की जात का नूर इलाही दिखाई देता है, जो कि आंखों में आके नूर पड़ते हैं, दर दीवार पे दिखाई देते हैं, और खुदा की जात आवाज दे के उठा देती है अगर मैं नींद में हूं। इतनी अनायात और रूहानी ग्रोथ सिर्फ 10%। सफर अभी जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं, 5 साल भी लगभग। तो इतनी कम ग्रोथ, इतनी कम रूहानी ग्रोथ, और इतनी बड़ी अनायत। नबी मोहम्मद अरबी साहब की मैंने रूहानी ग्रोथ का ग्राफ देखा रूह की दुनिया में, शायद मैं
1 लाख साल भी कोशिश करूं तो मेरी रूहानी ग्रोथ वहां तक मुझे नहीं समझ आएगी कि कैसे इतनी ग्रोथ थी उनकी। बहुत उनकी रूहानी ग्रोथ, औलिया कराम की, अंबिया कराम की। रूह की दुनिया में मैंने अनगिनत सूफिया कराम को भी देखा है। सिर्फ अपनी 10% ग्रोथ से खुदा ने मुझे इतने इनामात दे दिए। उस 10% से मैं उन्हीं 24 घंटों को खुदा की मंशा के लिए यूज कर रहा हूं, जो उन हजरात ने किए, जो हमारे मिशन में जो लोग हैं वो कर रहे हैं, या जितने भी रूहानी लोग गुजरे हैं हमसे पहले। और वही 24 घंटे मसीह जमा जाहिद खान साहब के साथ है। और मसीह जमा की जो रूहानी ग्रोथ है, उसके लिए फिर निगाह चाहिए, या जिसको खुदा की जात दिखाएगी इसकी ग्रोथ देख। वो बाला जंतु से भी, इन एटर्निटी से भी, कोहो मकां के हर जहान से ही आगे चली जाती है वो। इतनी मसीह जुमा की रूहानी ग्रोथ है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मेरे कुछ भी तारुफ हूँ, इंसान जितना मर्जी बड़ा तारुफ लेके आ जाए सामने, लेकिन उसकी रूहानी ग्रोथ जो है वो रूह की दुनिया में बता देगी कि इस बंदे का असल में खुदा से रिश्ता क्या था, कितना ये खुदा के करीब हुआ, कितना इसने खुदा के लिए संजीदगी से, सिंसेरिटी से, कितना इसने खुदा की मंशा में कोशिश की, कितना इसका अज़म था। तो ये वादे खुदा की जात ने मसीह जमा से किए थे कि मैं तेरे मेम्बरान को मिलूंगा अगर तूने मिशन मुकम्मल कर दिया। वो जितने भी खुदा के वादे थे, खुदा की जात वो वादे पूरे करने के लिए आती कि ये मसीह के साथ है, मैं आप हम सभी। वरना 10% ग्रोथ क्या होती है? लेकिन इसी वक्त में, इसी 10% ग्रोथ से खुदा कितना काम ले सकता है ये वो जानता है। और मेरी दुआ है और कोशिश भी, और मेरे ज़मीर को ये चीज़ चुभती है कि मेरी, अगर खुदा ना दिखाता ये 10% ग्रोथ, तो मैं शायद इस गलतफहमी में रहता कि मेरी जो रूहानी ग्रोथ है तो वो अम्बिया से भी आगे है, क्योंकि मैं खुदा को हज़ारों बार मिल चुका हूँ। तो नहीं, ये सच्चाई है। और ये आज भी तस्लीम करनी पड़ेगी, कल भी, तो आज ही मान लेते हैं कि हमें और रूहानी ग्रोथ की, और खुदा की ज़ात को संजीदगी से जानने की, और अपने इस रोज़मर्रा के वक़्त को खुदा की मंशा में इस्तेमाल करने की, और इस मोहब्बत की जो इन तालीमात के ज़रिए हमारे अंदर जो खुदा ने एक शम्मा जलाई है, इसको और गहराई से जलाने की, और इसको अलाव में बदल देने की खुदा हमें तौफीक दे। हम इसी वक्त को इस्तेमाल करते हुए इन तालीमात को अपने अंदर भी उतारें और दीगर इंसानी तक भी पहुँचाएँ, ताकि हमारे आखिरत की ज़िंदगी में हमारा ज़मीर ही हमसे खुश होकर कहे कि वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया। हमारा ज़मीर ही हमें कहे कि शाबाश भाई, तूने ये काम तो भाई, ये कमाल है। कि हमारा ज़मीर ही हमें मुतमिन कर दे खुदा के हज़ूर कि भाई ये तू ठीक करके आया है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होगा कि हमारी रूह ही हमें बता देगी कि ये तूने जो वक़्त था, इन झंबेलों में रह कर भी, इन सारी परेशानियों में, इन दुखों में, इन क्रॉसेस में रह कर भी तूने ये वक़्त खुदा को दे दिया, यानी अपनी रूह के लिए इस्तेमाल किया। और मसीह जुमा के साथ ये नहीं कि चूंकि हमारे मसीह जुमा है तो हम तारीफ के अंबार लगा दें। असल में ऐसा मसीह फिर कई करोड़ों सालों में, कई लाखों सालों में भी ऐसा इंसानियत को ना मिले जैसा खुदा ने इस दफा अता किया है। इतनी लॉयल्टी वाला और इतनी हाई पोटेंशियल वाला, जिसके पास इतनी रूहानी ग्रोथ है, इतने रूहानी खुदा के राज इलाही हैं कि फरिश्तों और दीगर अंबिया, अरवा के पास भी वो राज इलाही नहीं थे। यानी कि खुदा का हमेशा से जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान को उस म्यार पे लाकर कंप्लीट करके इंसानियत के सामने, खुदा के सामने, अरवाह के सामने, मखलूकात के सामने रख दिया। दिस इज हाउ इट्स डन। तो ऐसा मसीह खुदा हमेशा से ढूंढ रहा था। उस मसीह के दौर में, उस मसीह के वक़्त में, अगर हम इस वक़्त को संजीदगी के साथ इस्तेमाल कर पाए, तो आखिरत में फिर खुदा की ज़ात जो है वो अब हजूर के अल्फाज में दोहराऊंगा कि इस तरह के जो हजूर के साथ साथी आए, उन्हें खुदा कभी नहीं भूलेगा।
खुदा उन्हें बस, हमारी आखिरत जो है वो बस एक ना खत्म होने वाला खुशियों भरा सफर होगा। जब खुदा खुश हो गया तो फिर सभी खुश होगा। तो बहुत शुक्रिया, ये मैंने इसलिए इंस्पायर हुआ कि हम सिर्फ यूरोपियंस को देखें कि वो हुजूर के साथ हैं, या चंद मेम्बरान को देखें जी खुदा इनको बार बार मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स जो है वो रूहानी तौर पर बहुत आगे है, उसको भी रहनुमाई चाहिए, उसको भी कोशिश चाहिए, उसको भी वही कुछ चाहिए जो कि हर इंसान की रूह को चाहिए। वो है एक संजीदा और एक बामकसद, एक ऐसा बामकसद रिश्ता खुदा के साथ जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई शर्त ना हो, और ये रिश्ता 24 घंटे पर इतना भारी हो, इतना मुसल्लत हो, इतना कि जिसका वजन बोझ फूल जैसा भी ना लगे, लेकिन जिसका असर दिल पे इतना गहरा हो कि चट्टान भी आके तो उसके सामने हल्की लगे कि नहीं, इस दिल में खुदा की मोहब्बत का जो बसेरा है, उससे आगे कोई चीज़ नहीं टकरा सकती। इतना इंसान संजीदा हो जाए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा की ज़ात को लेके, उसकी मोहब्बत को लेके, उसकी मंशा को लेके। तो इन मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने ये गोश गुजार कर सका मेरी सोच। तो बहुत शुक्रिया जो मेम्बरान अभी तशरीफ लाए यहाँ पर आप सबका। तो शायद टाइम का इश्यू हुआ है पाकिस्तान के और जर्मनी के टाइम के हिसाब से, तो लोगों को शायद 1-2 वीक में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो खुदा ने चाहा तो इस एतवार को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें मसीह ज़मा हज़रत ज़ैद खान साहब के साथ हम सभी दोबारा होंगे। तो जो भी मज़ीद आज की जो एक्टिविटीज़ थी हुजूर की, मेम्बरान की यूरोप में, उससे लेके तो संडे तक हुजूर हमें खुद बयान फरमाएंगे। तो आप सब मेम्बरान की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अपने सवालात से, अपनी सोच से आगाह करते रहें, राब्ते में रहें। खुदा की ज़ात आपको अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया जी। आप सब पर खुदा की सलाम दीजिए। अगर कोई भाई थैंक यू मेम्बरान ब्रदर भाई, कोई, आप पर भी खुदा की सलामती हो। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।